हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें खास करके जो मेन टॉपिक है वो विद्युत विभवांतर है, लेकिन इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के बारे में जानेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। उसकी डिफिनीशन में इनफाइनाइट शब्द क्यों जोड़ा जाता है कि अनंत से एकांक धनावेश को किसी चालक के किसी बिन आवेशी चालक के पास लाएंगे तो जो काम किया जाएगा उसे उस पॉइंट पर विभव कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने डिफिनीशन लिख लिया है कि विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विभव विद्युत विभव या विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाती है। इसकी डिफिनीशन दी जाती है, ठीक है ना। अक्सर जैसे हमने पीछे देखा है करंट के डिफिनीशन में भी टाइम के साथ उसको रिलेट किया गया, तो वहाँ टाइम पर सेकेंड लिया गया, पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे भी इसकी डिफिनीशन के लिए पर यूनिट चार्ज लिया गया है, मतलब एक पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनावेश को, ठीक है ना, अनंत तक उस बिंदु तक लाने में, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। और इसे V कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यानी आवेशित चालक के आसपास अगर W जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव। या डिफिनीशन से इसकी ये फार्मूला जो आया है ये इसके डिफिनीशन से आया है, ठीक है ना। ये विभव की डिफिनीशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये डिफाइन किया जाता है और अनंत शब्द क्यों जोड़ा जाता है इसमें, अनंत से क्यों ही हम लाते हैं, कहीं और से भी तो ला सकते हैं ना, ठीक है। तो हम सब पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और एकांक धनावेश को लाया जाता है, तो जो यहाँ एकांक धनावेश लिखा हुआ है ये वह हायर क्लास में जाएंगे, इंटर में जाएंगे तो आप उसको पढ़ेंगे अति अल्प धन परीक्षण आवेश, ठीक है ना। अति अल्प धन परीक्षण आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या क्या वहाँ पे बताया जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो एकांक धनावेश असल में क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। तो विद्युत विभव की डिफिनीशन देने के लिए एक कल्पना की गई है, एक चार्ज लिया गया है और उस चार्ज इतना छोटा है, इतना अति अल्प है और धन, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए ऑलवेज हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, यानी धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। क्या पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो यानी विभव को डिफाइन करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता, अति अल्प होता है। अति अल्प होने का मतलब है उसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, वो कहीं पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। उसे सिर्फ डिफाइन करने के लिए विभव को लाया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसी बात को, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, मतलब चालक है, कोई चालक है, सॉरी, मतलब वस्तु है, चालक है। तो आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो विभव को हम लोग किस किए गए कार्य के रूप में यानी कि हम ऊर्जा के रूप में डिफाइन करते हैं। किया गया कार्य जो है ऊर्जा के बराबर होता है, यानी हम जितना काम करते हैं उतने के अमाउंट में वो एनर्जी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एनर्जी में। यानी कि अगर एनर्जी में किसी वस्तु की वृद्धि होती है तो वो उस पर कितना काम किया जाता है उसके इक्वल उस पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा करके उसको एक जगह से दूसरे जगह कर देते हैं तो उसके जो भी ऊर्जा है उसमें जो वृद्धि होती है वो हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ऐसा आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि या ऊर्जा, यानी कार्य करने की क्षमता को तो ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो हम विभव को जो है हम किए गए कार्य या स्थितिज या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कोई चालक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्या है, चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते, टेस्ट करने के लिए एक चार्ज लेते हैं जो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया
जिसको हम लोग क्यू कहेंगे, ठीक है ना, क्यू, या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो क्यू नॉट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा है, जिसका अपना कोई ये छोटा होने का मतलब ये किसी भी चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि इस चार्ज को, सपोज करिए कि इस चार्ज को अगर यहाँ पे लाना है तो यह उठा करके आप आसानी से यहाँ रख सकते हैं, यानी कि हमको इसको ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई इस टाइप का चार्ज नहीं है, यानी इसका प्रतिकर्षण करने वाला कोई चीज़ यहाँ नहीं है। आप इसको उठा करके आसानी से रख सकते हैं, यानी जब हम रखेंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी किसी बल का विरोध नहीं करना पड़ता है। जैसे कि यह हाइट है यहाँ पे और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको उठा करके यहाँ पे रखते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और किसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, गुरुत्वीय बल, किसके, गुरुत्वीय बल, ठीक है ना, क्योंकि गुरुत्वीय बल की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे होती है। हम इस बल के विपरीत इसको जबरदस्ती लेके जाते हैं, तो जब हम जबरदस्ती लेके जाते हैं तब हमें काम करना पड़ता है, जब विरोध होता है, और जहाँ विरोध नहीं होता तो वो आसानी से चला आएगा, ठीक है ना। इसको अगर मान लीजिए यहाँ से धक्का मारेंगे तो अपने आप यहाँ चला आएगा, या इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो जाहिर सी बात है, जब कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो एनर्जी भी में वृद्धि नहीं होगी, तो कोई काम नहीं हुआ तो कोई एनर्जी में वृद्धि नहीं होगी, सब 0-0 है, ठीक है ना। देखिए, दो निकायों के बीच अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तभी काम होगा, ठीक है ना। अगर कोई फोर्स है तभी वर्क होगा, फोर्स नहीं है तो वर्क नहीं होगा। याद रखिएगा कि अगर फोर्स है तभी वर्क होगा, फोर्स नहीं है तो वर्क नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमने इसको इस पे रख दिया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज करिए। अभी मान लीजिए इसको हम प्लस है रखते हैं, क्यों ध्यान नहीं देते हैं, इसको हमने यहाँ पे उठा कर रख दिया। अब एक दूसरा चार्ज लाते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज लाते हैं, हालांकि डिटेल में हम लोग इंटर में पढ़ेंगे। तो एक दूसरा चार्ज लाते हैं। अब जब इस चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इसको आने नहीं देगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको जबरदस्ती उठा करके यहाँ पे रखेंगे ले जा करके, तो हमें इस बल के, कौन, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, ठीक है ना। हमने जबरदस्ती इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, और जब यहाँ पे रखेंगे, ये कोई पॉइंट है और इस आवेशित वस्तु है इसके आसपास, मान लीजिए जब इस पे हमने चार्ज कहीं रख दिया तो ये आवेशित हो गई, आवेशित चालक हो गया। अब हम दूसरा लेके आ रहे हैं तो इसके आवेश के कारण, जो इस पे समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना, तो हमारे द्वारा काम जो हम करते हैं वही काम इन दोनों के बीच का जो सिस्टम होता है निकाय, उनमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उठा करके यहाँ अगर ले जाएंगे तो हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो काम करते हैं वो काम जो है इस ऑब्जेक्ट में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो ये चूंकि आंतरिक ऊर्जा है, यहाँ हम आवेश की बात कर रहे हैं, तो ये विद्युत स्थितिज की ऊर्जा के रूप में यहाँ संचित हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही कार्य के रूप में ही हम इसको डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल को। पूछा जाए तो यहाँ पे विभव क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य W, ठीक है ना, अपान जो चार्ज ले गए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम ये प्लस क्यू ही चार्ज है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो डिफिनीशन यही कहती है। तो कहने का मतलब है कि क्यू चार्ज को ले जाने में, यहाँ तक अगर क्यू चार्ज को ले जाने में W जूल काम करना पड़ रहा है, तो एकांक धन आवेश को ले जाने में कितना जूल काम करना पड़ेगा, तो ये, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, V कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, V कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बात अनंत क्यों आई, अनंत इसलिए आया कि हम यहाँ पर भी देखिए क्या है, अगर चार्ज है यहाँ पर तो उसके आसपास भी ये तो पॉइंट है ना,
तो कहने का मतलब है कि इसके ये जो है इसके पास में है तब भी ये यहाँ पे तब भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे तब भी फोर्स लगा रहा, और कितना ही दूर लेके जाए ये चार्ज इस पे क्या है फोर्स लगाता है। तो जब दो आवेशों के बीच फोर्स होता है तो भी उनके बीच जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो ये इस पॉइंट पे है तो इसका मतलब है कि इसके पास कुछ ना कुछ विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, जीरो नहीं होगी। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो काम तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन एकांक धनावेश को तभी हम विद्युत विभव को भूल जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम किया जाता है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता। अब इसको जब हम यहाँ लेके आए तो हमने जो काम किया, ठीक है ना, उतनी स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जब यहाँ आ गया तो इसके पास कितनी टोटल एनर्जी, आप बता नहीं सकते, आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर भी उसके पास कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण फोर्स है, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज अगर कोई है उसके पास चार्ज कहीं भी रखो कुछ न कुछ प्रतिकर्षण बल वो लगाता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पास कितनी है ये तो हमको पता नहीं है, तो जब यहाँ पे कितनी है ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर लेके आने के बाद जो काम करेंगे वो तो हमें पता है, लेकिन वो इसी में ऐड हो जाएगी, लेकिन टोटल कितनी है ये नहीं पता। हम यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा तभी बता पाएंगे जब हम यहाँ पे उसको जानकारी कर लें कितनी है, तो हमें यहाँ बताया नहीं गया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को लेके आते हैं इनफाइनाइट में, मतलब इस चार्ज को इतना दूर लेके चले जाते हैं कि ये इस पे कोई फोर्स न लगा पाए। हमने पहले ही बता दिया कि दो आवेशों के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो समझे कि उनके बीच जो है पोटेंशियल एनर्जी है, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जब तक फोर्स लगेगा तब तक रहेगी। तो हम इसको कितना ही दूर लेके चले जाएं कि चाहे कितना दूर ये इस पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसको हम लेके कहाँ चले जाएं, इनफाइनाइट, मतलब इतना दूर चले जाएं जहाँ पे इनके बीच लगने वाला जो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी फोर्स के कारण ही होती है। अभी हमने कहा था ना कि यहाँ पे अगर कोई आवेश नहीं है और इसको आप लेके आएंगे तो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि कोई बल विरोध करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा जीरो है क्योंकि फोर्स जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे कोई प्लस इसके पास लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है ना। और इसको कितना ही दूर लेके चले जाएं उसका प्रतिकर्षण बल लगता रहेगा। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कहाँ लेके चला जाए नहीं लगेगा, तो वो होता है इनफाइनाइट, अनंत पे फोर्स जीरो हो जाता है, तो उसके पास यहाँ पे ये इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। तो अनंत से अब इस पॉइंट पर हमको विभव अगर चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज है ऑलरेडी, या एक ही सेकंड बात के लिए है। तो इस चार्ज के आसपास यानी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर, आवेशित चालक के किसी बिंदु पर, अब इसीलिए कहा जाएगा कि अनंत से मतलब उस स्थान से जहां पे उस चार्ज की एनर्जी जीरो हो, कौन, स्थितिज ऊर्जा, तो वहां से यहां तक लाने में जो काम किया जाता है W, तो वो किस रूप में हो जाता है यहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा में, जिसको हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा में। अब बटे जो चार्ज लाया जाता है, प्लस चार्ज जो लाया जाता है, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट पर विद्युत विभव। तो हम इस तरह से बोलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनावेश, तो जैसे कि प्लस क्यू आवेश को यहाँ पे लाने में W जूल काम करना पड़ रहा था, एकांक धनावेश को लाने में कितना काम करें पड़ेगा ये, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो अब बात समझ में आई कि इसे इनफाइनाइट वर्ड क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट पर कोई भी चीज होती है तो वहां पे उसकी जो एनर्जी होती है जीरो होती है। अब जब हमने इसको पता कर लिया है जीरो क्यों होती है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस पे इनके बीच कोई फोर्स नहीं लगता, आवेशित चालक और इस आवेश के बीच में कोई फोर्स
नहीं लगता। जब फोर्स नहीं लगेगा तो समझ लें कि कोई इसके पास एनर्जी नहीं होगी। अब देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पे इसकी एनर्जी 0 है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया जाता है वही इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जब हम काम निकाल लेंगे तो हमको पता हो जाएगी कि उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि वही होगी। यहाँ की 0 है और यहाँ से यहाँ तक जो लाने में काम किया जाता है वही इसमें स्टोर हो जाएगी। मतलब इस प्लस और इस प्लस के बीच के सिस्टम में यानी निकाय में स्टोर हो जाएगी। तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे अगर है तो भी इसके पास कुछ न कुछ विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कुछ तो बढ़ जाएगी क्योंकि हम काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पूछा जाए कितनी है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ का क्लियर रहेगा तभी तो यहाँ बता पाएंगे कि यहाँ कितनी थी और उसमें कुछ जुड़ गई, अब कितनी हुई। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे 0 है, अब जितना ले जाने में काम किया जाएगा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और पर यूनिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज यानी एकांक धनावेश को ले जाने में कितनी ऊर्जा कितना काम किया जाएगा, उसको उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिफाइन किया गया है। ठीक, कि आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर किया गया कार्य W अपान विद्युत आवेश Q। मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक जूल पर कूलम या इसी को वोल्ट कहते हैं। वोल्ट, एक इटालियन वैज्ञानिक थे अलेसेंड्रो वोल्टा, उसने विद्युत विभव पर बहुत काम किया था, तो उसके याद में जो है उसके सम्मान में इसका वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। मात्रक देखिए इसका जूल, इसका कूलम, जूल पर कूलम होता है और उसी को वोल्ट कहा जाता है। इटालियन भौतिक वैज्ञानिक थे अलेसेंड्रो वोल्टा, जिसने इस पे ज्यादा वर्क किया था, तो इसलिए उसके सम्मान में इसको वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। अब एक वोल्ट की डिफिनीशन क्या होगी, एक वोल्ट की डिफिनीशन क्या होगी, तो देख एक वोल्ट लाने के लिए क्या होगा, है ना, सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, V बराबर W/Q। तो अगर ये क्या हो 1 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 1 कूलम 1 जूल, ठीक है ना, तो V बराबर क्या होगा 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो ये 1 वोल्ट को डिफाइन भी किया जा सकता है। ठीक है ना। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने जो है इसको डिफाइन भी किया और हमने ये बताया कि अनंत का कॉन्सेप्ट क्यों लिया जाता है और एकांक धनावेश जो इसको डिफाइन करने के लिए हमेशा धनावेश यूज़ करते हैं और ऐसा वो धनावेश लेते हैं जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, वो किसी अन्य आवेश पर फोर्स नहीं लगाता। ठीक है ना। चलिए।